पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? धनेश ने उठते हुए कहा, मेरी पूजा पाठ का समय हो चला है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बंसीलाल मौका पाकर तुम्हें बाहर निकाल देगा और उसके बाद तुम्हें सतीश वर्मा से भी मिला देगा, जो मिशन की तकमील तक तुम्हारे साथ रहेगा। मैं उसे एहतराम देने के लिए खड़ा हो गया। वो मेरी पीठ थपथपाता हुआ बाहर निकल गया। मैं बंसीलाल का इंतजार करने बैठ गया। मेरे इंतजार ने आधे घंटे से ज्यादा तूल नहीं खींचा था। खटका हुआ और दरवाजे के पट को धकेलता हुआ बंसीलाल नमूदार हुआ। उसके होंठों पर मेहरबान तबस्सुम झलका। चलें वीर जी, मैं सर हिलाता हुआ उसके हमरा हो लिया। इस बार हम सामने के दरवाजे से बाहर निकले थे। मंदिर से निकलने तक वो खामोशी से आगे चलता रहा और मैं उसकी तकलीद में कदम बढ़ाता रहा। दाखिली दरवाजे के साथ ही चंद रक्शे और टैक्सियां खड़ी थीं। हम एक रक्शे में बैठ गए। म्योड़ा कॉलोनी का बताकर उसने सीट से टेक लगा ली। मैंने सवाल करने से गुरेज किया था कि मतलब की बात पूछ नहीं सकता था और फजूल गोई बेफायदा थी। रक्शे वाला चल पड़ा। आध घंटे के सफर के बाद हम म्योड़ा कॉलोनी पहुंच चुके थे। बंसीलाल ने किराया चुकाया और हम उतर गए। वो सड़क से उतरकर करीबी गली की तरफ पड़ गया। मैं उसके शाना बशाना चलने लगा। वो हिदायत देते हुए बोला, सतीश वर्मा को आपका तारुफ करा दिया है, उसकी हिदायत पर मुकम्मल अमल करना। वो बहुत होशियार और काम का आदमी है। श्रीनाथ यादव के बारे में जितना वो जानता है हम में से कोई नहीं जानता। मैंने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। जिंदगी जाग गई थी। गली में लोगों की चहल पहल शुरू थी। 150-200 कदम लेने के बाद वो एक तंग गली में मुड़ गया जिसमें बमुश्किल मोटरसाइकिल जा सकती थी। चौथे दरवाजे पर जाकर उसने दस्तक दी। लम्हा भर के बाद दरवाजा खुल गया। वो 25-26 साल का जवान था। म्याना कामत, छरेरा बदन और रंगत हल्की सांवली। बंसीलाल को देखते ही उसने हाथ बांधते हुए प्रणाम किया। नमस्ते महाराज। बंसीलाल ने जवाबी प्रणाम करते हुए कहा, मुझे वापस जाना होगा और आकाश भाई तुम्हारे हवाले। उसने बगैर किसी तकरार के इस बात में सर हिलाते हुए मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। बंसीलाल वापस मुड़ गया था। मैं खामोशी से अंदर घुस गया। वो एक छोटा सा क्वार्टर नुमा मकान था जिसमें चंद फुट का ही सहन था। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उसने तस्दीक चाही। नाश्ता तो नहीं किया होगा? मैंने बेतकल्लुफी से कहा हाँ। बोला, मैं बस 5 मिनट में आया। मुझे बैठने का इशारा करते हुए वो बाहर निकल गया। उसकी वापसी नाश्ते के साथ हुई थी। हमने हलवा पूरी, नान छोले और दही वगैरह के साथ डट कर नाश्ता किया। चाय उसने घर में ही बना ली थी। चाय पीने तक वो रस्मी गुफ्तगू ही करता रहा। मैं भी हूँ हाँ में जवाब देता रहा। बर्तन संभालने के बाद वो मतलब की गुफ्तगू पर आ गया। बोला, एक तो मोहतात रहना और किसी भी अनजान शख्स से श्रीनाथ के बारे में कोई मालूमात लेने की कोशिश न करना, क्योंकि उसके अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद इलाके में मौजूद है। मैं उस बात में सर हिलाते हुए बोला, शुरुआत कहाँ से करेंगे? वो बोला, श्रीनाथ उमूमन अपनी कलानुमा हवेली में पाया जाता है जो कि देवगढ़ के मसाफात में है, मगर हवेली के अंदर घुसकर उसे शिकार करना करीबन नामुमकिन है, क्योंकि हवेली की हिफाजत का इंतजाम बहुत सख्त है। उसकी दीवारें भी काफी मजबूत और काफी बुलंद है और उसके करीब ऐसी ऊंची जगह भी मौजूद नहीं जहां से कोई स्नाइपर उसे शिकार कर सके। बाहर निकलते वक्त भी वो अपने मुहाफिजों के घेरे में होता है। गाड़ियों का पूरा काफिला उसके हमरा होता है। उसकी कार भी बुलेट प्रूफ है और वो खुद भी लिबास के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर रखता है। वो वही बातें कदरे तफसील से बताने लगा जो दनेश राम इख्तिसार के साथ मेरे गोश गुजार कर चुका था। मैंने कहा, ठीक है, मगर कहीं से तो इब्तिदा करना होगी। वो पुरख्याल अंदाज में बोला, उसकी नकलो हरकत की खबर रखने के लिए हमें किसी ऐसे मुखबर की जरूरत है जिसकी रसाई उसकी हवेली के अंदर तक हो। मैंने अंदेशा जाहिर कहा, ऐसा शख्स ढूंढने की कोशिश में हम सरप्राइज करना खो देंगे।
वो एतमाद से बोला, शायद ऐसा नहीं होगा। मैंने याद दिलाया, कहा तुम खुद ही तो कह रहे थे कि किसी अनजान बंदे से श्रीनाथ के मुतालिक पूछना मुनासिब नहीं होगा। उसके होंठों पर मानी खेज तबस्सुम उभरा। बोला, हाँ, मगर किसी जानने वाले से पूछने में कबाहत नहीं होगी। मैंने मुत्तफिक होते हुए कहा, वाकफियत तो यहाँ तुम्हारी ही है। उसने तजवीज किया, फिलहाल आराम करो, फिर निकलते हैं काम के लिए। मैं हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, यहाँ आराम करने नहीं आया दोस्त। उसने अंदाजा लगाया, बोला, इस बैग में गालिबन स्नाइपर राइफल है। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। उसने मशवरा दिया, इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। दिमाग में बंसीलाल की नसीहत गूंजी और मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मेरा तो ख्याल है इसकी जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। वो जोर देते हुए बोला, वो नासूर इतनी आसानी से मौका नहीं देगा, इसलिए राइफल को यहीं छुपा जाते हैं। जब भी जरूरत पड़ी उसे यहाँ से ले जाना मुश्किल नहीं होगा। मैंने कहा, जैसा मुनासिब समझो। उसने अपनी ख्वाबगाह में चारपाई के नीचे फर्श में बने खुफिया खाने में राइफल का बैग छुपा दिया। फर्श पर प्लास्टिक की चटाई बिछी थी और अगर कोई चटाई को हटा देता तब भी खुफिया खाना इस महारत से बनाया गया था कि उसे ढूंढना निहायत दुश्वार था। अलबत्ता किसी को सुनगुन होती तो उसे कामयाबी मिल सकती थी। थोड़ी देर बाद हम घर से निकल आए थे। सड़क पर पहुंचते ही हमें रक्षा मिल गया। बस अड्डे पहुंचकर हम पाली जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। आरामदेह बस में 1.5-2 घंटे के सफर का पता ही न चला। पाली बस अड्डे पर उतरकर हमने खाना खाया और फिर दूसरी बस में बैठ गए। बस कदरे पुरानी थी, सीटें भी निस्बतन छोटी और तंग थी। गंडालिया तक हमें 2 घंटे लगे थे। दोपहर होने को थी जब हम गंडालिया उतरे। रास्ते भर मैंने सतीश से दरियाफ्त न किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक तो हमें खलवत नसीब नहीं थी, दूसरा कोई खास बात होती या वो मशवरा वगैरह लेना चाहता तो खुद ही बात शुरू कर लेता। गंडालिया एक छोटा सा देहात था। बस हमें सड़क पर उतार कर आगे बढ़ गई। उसकी आखिरी मंजिल देवगढ़ थी, जहां हमारे दुश्मन की रिहाइश थी। बस के निकलते ही वो पूछने लगा, जानते हो यहाँ क्यों आए हैं? मैंने इत्मीनान से कहा, शायद रात का खाना खाने। उसके चेहरे पर खुशगवार हैरानी उभरी। बोला, क्या? ये कैसा जवाब है? मैंने इत्मीनान से कहा, जवाब हमेशा सवाल के मुताबिक ही होता है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, एक जासूस को इतना अंदाजा तो होना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, बतौर जासूस ये मेरा पहला मिशन है, इसलिए गलतियों की गुंजाइश होना चाहिए। उसने संजीदगी जाहिर की। बोला, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने अंदाजा लगाया, कहा, किसी ऐसे से मुलाकात करने जिससे मालूमात मिलने की तवक्को हो। वो रुखाई से बोला, जवाब दुरुस्त है और याद रहे, मुझे वक्त का ज़िया बिल्कुल पसंद नहीं। गो मेरे पास सफाई में कहने को बहुत कुछ था, मगर खामोश रहा, क्योंकि हर इंसान अपनी फितरत के ताबे होता है। कितनी भी मुश्किल, उलझी हुई और नागुफ्ताबे सूरत हाल क्यों ना होती, मैं और सरदार तंजो मजाह का दामन पकड़े रहते। लेकिन सतीश वर्मा एक अलग मिजाज का शख्स था और मैं उसका मिजाज दुरुस्त करने नहीं, श्रीनाथ यादव का हुलिया बिगाड़ने आया था। मुझे खामोश पाकर वो मुद्दे पर आया। बोला, उसका नाम ऋषु भटला है, एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है और श्रीनाथ के दस्ते रास्त मोहन भिमानी का डसा हुआ है। मैंने शोशा छोड़ा, कहा, यकीनन उसकी बीवी खूबसूरत होगी। मुझे खुशमकी नजरों से घूरते हुए उसने आबादी की तरफ कदम बढ़ाए जो सड़क से फरलांग भर दूर थी और वहां तक एक पुख्ता रास्ता बना हुआ था। वो बोला, तुम्हारा अंदाजा ठीक है, मगर अंदाज गलत है और ऋषु भटला की बीवी नहीं, बहन खासी खूबसूरत है। पहले वो श्रीनाथ के मोतक़िद थे, पूरा घराना उसका भाषण सुनने जाया करता था। इसी दौरान ऋषु की बहन रुक्मणी भटला पर मोहन भिमानी की नजर अटक गई। वो घटियापन और बेगैरती में किसी भी तरह श्रीनाथ से कम नहीं था। तमाम गुंडों की बाग दौड़ उसी के हाथ में है। लोगों की बड़ी तादाद ऐसी भी है जो श्रीनाथ के तमाम करतूत भी मोहन के खाते में डालते हैं। उनकी आंखों पर अकीदत की पट्टी बंधी हुई है और वो समझते हैं कि श्रीनाथ भोला भाला साधु संत है और मोहन उसका नाम इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। मगर हकीकत इसके बरक्स है। श्रीनाथ के करतूतों की स्याही मोहन भिमानी से कदरे बढ़ी हुई है। अलबत्ता उसकी हद्दुल वसा कोशिश यही होती है कि अवाम के सामने उसकी पारसाई का बुत कायम रहे और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो खासा मोहतात रहता है। लेकिन कहते हैं ना, खुशबू और बदबू की तरह गुनाह और नेकी भी छुपाए नहीं जा सकते। इसलिए जी शऊर लोगों की निगाह से श्रीनाथ के करतूत ओझल नहीं है। छोटा सा वक्फा लेकर उसकी बात जारी रही। बोला, बहरहाल मोहन रुक्मणी की खूबसूरत शक्ल और तरोताजा शबाब देखकर खुद पर काबू न रख सका और अपना एक कारिंदा भेजकर तमाम घर वालों को रुकवा दिया कि महाराज श्रीनाथ यादव ने उनकी आजिजी से मुतासिर होकर उनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है और उन्हें मुलाकात का शर्फ बख्शा है। ये खुशखबरी सुनकर तमाम घराना खुश हो गया। ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा था कि वो चौंकते। जब भी श्रीनाथ भाषण देता उसके बाद किसी 1 या 2-3 यात्रियों को मुलाकात का शर्फ जरूर बख्शता। वो बेचारे इंतजार करने बैठ गए। घंटे 1.5 के बाद उनका बुलावा आ गया।
श्रीनाथ का आशीर्वाद पाकर वो खुशी से निहाल हो गए थे। इसी दौरान श्रीनाथ ने रुक्मणी के वालिदैन तक अपनी ख्वाहिश पहुंचाई कि वो रुक्मणी को एक हफ्ते के लिए मंदिर की सेवा के लिए वहीं छोड़ जाएं। ये पेशकश अनुमान भटला और उसकी पत्नी रत्ना के लिए किसी एहसास से कम न थी। वो रुक्मणी को वहीं छोड़कर वापस चल पड़े। घर लौटते ही ऋषु ने बहन का जरूरी सामान बैग में डालकर वो भी वहां पहुंचा दिया। एक हफ्ते के बाद जब वो बहन को वापस लेने गया तो उसे बड़ी मुश्किल से रुक्मणी से मिलने दिया गया। बज़ाहिर वो खुश नजर आने की कोशिश कर रही थी और कुछ अरसे मजीद वहां रहने पर मुसिर थी, मगर उसका रंग उड़ा हुआ और फीका तबस्सुम ऋषु की नजरों से छुपा न रह सका। उसने इनकार में सर हिलाकर उसे वापस चलने का कहा। इसी दौरान वहां मौजूद श्रीनाथ के सेवक ने उसे खामोशी से लौटने को कह दिया, मगर ऋषु अपनी जिद पर अड़ गया। सेवक उसे पकड़कर मोहन भिमानी के पास ले गया और उसके समझाने का अंदाज ऐसा न था जो ऋषु भटला के दिमाग में न बैठता। अपनी दुर्गत बनवाकर वो खून के आंसू बहाता घर पहुंचा। अब रुक्मणी को वहां फंसे 2 माह हो गए थे। हर जुमेरात को वो घर वालों से मिलने एक रात के लिए गंडालिया लाई जाती, लेकिन इस दौरान घर के सामने और पुश्त पर मोहन भिमानी का एक एक मुश्तंडा पहरेदारी पर मौजूद रहता। अगले दिन वो उन्हीं की निगरानी में वापस लौटाई जाती। गड़बड़ करने या ये राज खोलने की सौबतें वो थानेदार को हकीकत से आगाह करने के चक्कर में काट चुके थे। जब पूरे कुंबे को 2 दिन हवालात में बंद रहकर फेंटी लगी तो बमुश्किल मिन्नत समाजत करके और थानेदार के पांव पकड़कर जान छुड़ा पाए। इलाके में मोहन भिमानी का मुकम्मल काबू था। बगावत करने वालों को वो कड़ी से कड़ी सजा देता और उनके कब्जे में आई कोई लड़की भाग जाती तो उसकी तलाश में कोई दकीका फरोगुजाश्त न करता, बल्कि बजाते खुद उसकी सरकूबी के लिए मैदान में उतर आता। पुलिस, मीडिया वाले, गुंडे बदमाश, जागीरदार और ताजिर वगैरह में से कोई ऐसा न था जो श्रीनाथ का मुकाबला करने का हौसला करता। जब श्रीनाथ ने दिनेश राम के मामले में टांग अड़ाई और उन्हें बस में करना चाहा, तब दिनेश राम ने सतीश वर्मा को श्रीनाथ के बारे में मुकम्मल मालूमात लेने की जिम्मेदारी सौंपी ताकि अपना बचाव कर सकें। यूं सतीश वर्मा ने श्रीनाथ के मखसूस आश्रम तक रसाई पाई जहां वो उमूमन मौजूद रहता था। वहीं से ऋषु भटला उसकी नजर में आया और उसने खुद को मजलूम और श्रीनाथ के मजालिम के शिकार के तौर पर पेश करके ऋषु की हमदर्दियां हासिल कर लीं। वो जो ही सांस लेने के लिए रुका, मैंने सवाल धर दिया, जब उसके भाषण के स्थान तक हर कोई रसाई पा सकता है फिर तो उसे कत्ल करना दुश्वार नहीं होगा। वो वजाहत करते हुए बोला, भाषण के पिंडाल तक जाने वालों की बारीक बीनी से तलाशी ली जाती है, वॉक थ्रू गेट से गुजारा जाता है, मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जाती है। औरतों और मर्दों की तलाशी लेने के लिए माहिर मर्दोजन तैनात हैं। अब खुद बताओ, खाली हाथ अंदर घुसकर कोई उस सुअर का क्या बिगाड़ लेगा। सोने पे सुहागा ये कि सेवकों के रूप में उसके हथियार बरदार दर्जनों मुहाफिज वहां मौजूद होते हैं। अगली 2 कतारों में तो बैठते ही उसके खास बंदे हैं। मैं सतीश वर्मा से हासिल मालूमात की रोशनी में मसले का हल सोचने लगा। दौरान गुफ्तगू हम आबादी के दरमियान तक पहुंच गए थे। वो कच्चे पक्के मकानात पर मुश्तमिल एक छोटा सा देहात था। एक छोटे से मकान के दरवाजे के सामने रुकते हुए सतीश दस्तक देने ही लगा था कि मैं जल्दी से बोला, ठहरो। उसने हैरानी से मुझे घूरा। खैर तो है? मैंने कहा, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने उसे आगे चलने का इशारा किया। वो उलझन आमेज अंदाज में कंधे उचकाता हुआ मेरे साथ हो लिया। मैं उसे तजवीज बताने लगा। हम टहलते हुए आबादी से बाहर आ गए थे। मेरा मंसूबा सुनकर वो नीम रजामंदी से बोला, ये मुमकिन तो है, मगर कहीं गरीब लोग फंस न जाएं। मैंने पूछा, क्या उन्हें किसी और जगह पर रिहाइश लेकर देना मुश्किल है? उसने नफी में सर हिलाया, बोला, ये नहीं कहा, अलबत्ता मोहन भिमानी जैसे काइया शख्स से उन्हें बचाना दुश्वार लगता है। मैंने कहा, दिनेश राम ने कहा था कि दोनों का एक ही वक्त में शिकार करना जरूरी है, मगर मैं सोचता हूँ किसी बहाने से भिमानी का कांटा पहले निकाल दिया जाए और इसका आसान तरीका यही है कि हम किसी गैर मुतल्लिक शख्स का चारा डालकर उसे घेरेंगे। यूं कम से कम उन्हें हम पर शक नहीं होगा। वो हिचकिचाते हुए बोला, क्या इस मंसूबे पर अमल करना जरूरी है? मैंने इत्मीनान से कहा, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर मंसूबा है तो कतन नहीं। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इससे बेहतर तो क्या, मेरे पास सिरे से कोई मंसूबा है ही नहीं। मैंने कहा, तो चलो फिर बिस्मिल्लाह करो। मैं ऋषु भटला के घर की तरफ मुड़ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कहानी साथ साथ लिखी जा रही है, तो ये हो सकता है कि इसकी अगली अक़सात आने में थोड़ी ताख़ीर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सिचुएशन को समझेंगे और हमारी दूसरी सीरीज को भी फॉलो करते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपके लिए मजीद अक़सात लेकर आते रहें। तब तक आप हमारी दूसरी सीरीज देख सकते हैं और सिराज टीवी पर आप इस्लामी कहानियां भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।